चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिए थे, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट दीज क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, on which side will the increase in the following accounts be recorded? Also mention the nature of account. इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर ये जो फॉलोइंग टर्म्स आपको दे रखी हैं, इनके अगर अकाउंट्स बनाए जाएं, इन अकाउंट्स में अगर कोई इंक्रीज होता है तो आप किस साइड पर शो करोगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको रूल्स बताए थे डेबिट और क्रेडिट के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि अगर इन अकाउंट्स में इंक्रीज होता है तो किस साइड पर शो होगा, प्लस नेचर ऑफ अकाउंट भी मेंशन करना है कि किस तरह का ये अकाउंट है, उसका नाम भी हमें बताना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है हमारे पास कैश। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दिमाग में एक चीज बिल्कुल फिट कर लीजिए कि हमें इंक्रीज इन दीज अकाउंट्स बताना है। अगर इंक्रीज होता है इन अकाउंट्स में तो हमें कहां पर शो करना है। ठीक है, इंक्रीज वर्ड को बिल्कुल माइंड में रखना है। सबसे पहले आता है हमारा कैश। अब देखिए, कैश क्या हुआ बिजनेस फर्म के लिए? एसेट। ठीक है, तो अगर एसेट में इंक्रीज होता है तो कौन सी साइड पर शो करते हैं हम? डेबिट साइड पर। तो हमने शो आंसर में दिया कि कैश है हमारा एक एसेट, और अगर एसेट में कोई इंक्रीज होता है तो जाएगा वो डेबिट साइड पर। क्लियर है? सेकंड है फर्नीचर। सेम, फर्नीचर भी क्या है? बिजनेस फर्म के लिए एक एसेट है। अगर एसेट में इंक्रीज होता है तो वो जाता है डेबिट साइड पर। तो अगेन एसेट एंड डेबिट साइड इसका आंसर होगा। तीसरा आता है हमारा डेटर। डेटर मतलब वो व्यक्ति जिससे बिजनेस फर्म को पैसे लेने हैं। तो पैसे बिजनेस फर्म के पास आएंगे, यानी वो एक तरह की हुई एसेट। तो अगेन एसेट में इंक्रीज होता है तो वो जाता है ऑन द डेबिट साइड। तो एसेट एंड डेबिट, ये दो आंसर्स हमें देने हैं। ठीक है, कौन सा अकाउंट है और कौन से साइड पर वो शो होगा। उसी तरह से क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? वो व्यक्ति जिसको बिजनेस फर्म को पैसा चुकाना है, देना है। ठीक है, यानी कि एक तरह की क्या हो गई? लाइबिलिटी बिजनेस फर्म के ऊपर कि उसे पैसा देना है। तो क्रेडिटर हो गया एक लाइबिलिटी बिजनेस फर्म के लिए, और अगर लाइबिलिटी में किसी तरह का इंक्रीज होता है तो वो हम शो करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड। तो इसका आंसर हो गया लाइबिलिटी एंड क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट का मतलब ये होता है, प्रोप्राइटर यानी कि जो बिजनेस चला रहा है, उसका अकाउंट मतलब उसका पैसा, यानी कि बिजनेस फर्म में लगाया हुआ पैसा, कैपिटल। ठीक है, तो हम इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? कौन सा अकाउंट होगा प्रोप्राइटर्स अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। इसके लिए हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अगर कैपिटल में किसी तरह का इंक्रीज होता है तो वो कौन से साइड पर शो होगा? क्रेडिट साइड पर। ठीक है, ये सारे रूल्स हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर आपके बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, कि कैपिटल में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। बिजनेस फर्म को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव हुआ है, यानी पैसा आया है उसके पास इंटरेस्ट का, तो एक तरह से उसके लिए क्या हो गई? इनकम। ठीक है, जब भी पैसा आएगा बिजनेस फर्म के पास तो वो इनकम, जब भी बिजनेस फर्म के पास से पैसा जाएगा तो वो एक्सपेंस। तो अभी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, क्लियरली मेंशन है कि रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव विल बी एन इनकम फॉर द बिजनेस। और अगर इनकम में कभी भी इंक्रीज होता है तो वो होता है क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है, उसके ऑपोजिट देखिए, वेजेस पेड। वेजेस पेड, बिजनेस फर्म ने अपने वर्कर्स को वेजेस पे किए हैं, पैसा गया है बिजनेस फर्म के पास से, तो वो क्या हो गया बिजनेस फर्म के लिए? एक्सपेंस। तो जब भी एक्सपेंस में बिजनेस फर्म के इंक्रीज होता है तो हम करते हैं उसको डेबिट, यानी कि डेबिट साइड पे शो करेंगे। ठीक है, तो ये सारी अकाउंट्स हमने इसमें कवर कर लिए जो हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे।
ठीक है, बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है, ये क्लियर करने के लिए कि एसेट को और जितने भी लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, ये सारे अकाउंट्स हैं, उनको कब डेबिट किया जाता है और कब क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, एक इसी तरह का क्वेश्चन हम लेंगे। इस क्वेश्चन में बस डिफरेंस ये है कि इसमें हमें वो कह रहा है ऑन विच साइड शुड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। अब हमें बताना है कि अगर इन फॉलोइंग अकाउंट्स में डिक्रीज होता है तो किस साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड अगेन इसमें भी हमें नेचर ऑफ अकाउंट बताना है। ठीक है, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इंक्रीज किया था कि इंक्रीज होता है तो कौन से साइड पर शो करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे डिक्रीज। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है मशीनरी। तो मशीनरी क्या है, बिजनेस फर्म के लिए एक एसेट है। तो एसेट में जब भी डिक्रीज होगा तो वो होगा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो एसेट एंड क्रेडिट इसका आंसर हो गया। ठीक है, मशीनरी एक एसेट है और क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा क्योंकि मशीनरी में डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट वैसे तो मैं पहले ही बता चुकी हूं इसका मीनिंग, एक बार मैं और बता देती हूं। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जो भी पर्सन है उसके अकाउंट में इतना सफिशिएंट मनी नहीं है, इतना इनफ मनी नहीं है कि वो कोई ट्रांजैक्शन कर सके, लेकिन इमरजेंसी में अगर कोई वो ट्रांजैक्शन करता है वो पर्सन, तो क्योंकि बैंक उसे सालों से सर्विस देता आ रहा है तो बैंक अपने कस्टमर के लिए उस ट्रांजैक्शन को अलाउ कर देता है। तो वो कहलाता है उस पर्सन का बैंक ओवरड्राफ्ट, कि उसके अकाउंट में इतना पैसा नहीं था फिर भी उसने उस अमाउंट से ज्यादा की ट्रांजैक्शन कर ली जितना उसके अकाउंट में नहीं था पैसा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, अगर ज्यादा पैसा बैंक से उठा लिया एक पर्सन ने, यानी कि उस पर्सन पे वो लाइबिलिटी बन गई, तो यस, बैंक ओवरड्राफ्ट बन गया लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस फर्म। ठीक है, अब लाइबिलिटी में अगर डिक्रीज होता है तो दैट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। अगर इंक्रीज होता तो क्रेडिट साइड, लेकिन अभी लाइबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड पर। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर्स अकाउंट। अगेन प्रोप्राइटर्स अकाउंट मतलब प्रोप्राइटर्स कैपिटल। ठीक है, जो भी कैपिटल, जो भी पैसा लगाया गया है बिजनेस में, तो उसके लिए हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो अगर कैपिटल में किसी तरह का डिक्रीज होगा तो वो होगा डेबिट। ठीक है, उसको शो करेंगे डेबिट साइड पर। नेक्स्ट आ जाता है वेजेस पेड। वेजेस पेड क्या है, बिजनेस फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, एक खर्च है। तो अगर एक्सपेंसेस में डिक्रीज होता है तो वो शो करेंगे हम क्रेडिट साइड पर। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जब एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा था तो हमने डेबिट किया था, अब एक्सपेंसेस में डिक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि वेजेस पे करने अभी बाकी हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी बाकी हैं, अभी करने हैं बिजनेस फर्म को। ठीक है, तो जो पेमेंट अभी करनी होती है बिजनेस फर्म के ऊपर अभी है, वो लाइबल है बिजनेस के, उसे पे करना है, तो वो बन गई उसकी लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी में अगर डिक्रीज होता है तो दैट विल बी डेबिटेड, यानी कि डेबिट साइड पे हम ये लाइबिलिटी शो करेंगे। ठीक है, और लास्ट है आपका रेंट रिसीव्ड। बिजनेस फर्म को रेंट रिसीव हुआ है, यानी कि पैसा आया है बिजनेस फर्म के पास, यानी उसको इनकम हुई है, तो ये बन गया उसका इनकम अकाउंट। और इनकम अकाउंट में अगर किसी तरह का डिक्रीज होगा तो वो होगा डेबिट साइड पर, यानी डेबिट साइड पर हम शो करेंगे अगर इनकम हो रही है बिजनेस फर्म को, रेंट रिसीव हो रहा है तो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस बेस्ड थे
रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर जो हमने लास्ट वीडियो में सीख लिए थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी सा है। आपको बस 5 रूल्स अपने माइंड में रखने हैं, उसके बाद ये इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में आते हैं बहुत जिसमें आपको अकाउंट्स बनाने हों, ठीक है, कैलकुलेशन करनी हो। ये सब आपका बेस बनाने के लिए है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। So I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and comment in the comment box.